किसी समझदार ने क्या खूब कहा है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष आसानी से रुकने वाला नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। बीती 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग चल रही है। युद्ध के पहले दिन से ही दोनों देश एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइलें दाग रहे हैं। इन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों ने दोनों ही देशों में बीते 11 दिनों में भीषण तबाही मचाई है। दोनों ही देशों में अब तक इस भीषण संघर्ष के चलते कई नागरिकों की जान तक चली गई है। इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दावा किया है कि इजराइल और ईरान दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि सभी को बधाई। इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा, इस धारणा पर कि सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं कि उनके पास वो सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है जिससे वो 12 दिवसीय युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। भगवान इजराइल को आशीर्वाद दें, भगवान ईरान को आशीर्वाद दें, भगवान मध्य पूर्व को आशीर्वाद दें, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें और भगवान पूरी दुनिया को आशीर्वाद दें। जबकि ईरान ने अमेरिका की तरफ से थोपे गए इस सीजफायर के प्रस्ताव को मानने से साफ तौर पर खुले शब्दों में इनकार कर दिया है। यानी सीजफायर के प्रस्ताव को खुले तौर पर ईरान ने खारिज कर दिया है और इस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर माने ईरान के रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर 24 जून को ये बात दोहराई है कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। सुप्रीम लीडर की तरफ से कही गई इस बात के बाद से ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीजफायर करने के मूड में हरगिज नहीं है। अमेरिका अपना सीजफायर का प्रस्ताव थोप रहा है तो थोपा करे, ईरान को उससे मतलब नहीं है। कम से कम खामेनेई की पोस्ट तो यही बता रही है। ईरान का कहना है कि इजराइल पर हमले करना अभी भी जारी रखेगा। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक और पोस्ट में अपनी बात रखने के साथ साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। देखने पर पता लग रहा है कि इस तस्वीर में भयंकर आग बरस रही है और आग के बीच दुनिया की नजरों में वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे को जलता हुआ या यूं कहें कि धधकता हुआ दिखाया गया है। जानकार मान रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अली खामेनेई ने तस्वीर में ये बताया है कि भले ही अमेरिका वर्ल्ड पावर है लेकिन वो उससे डरने वाले नहीं है। इस पोस्ट में क्या लिखा है हम वो भी आपको बता देते हैं। इस पोस्ट में लिखा है कि हमने किसी पर हमला नहीं किया है और हम किसी के हमले को स्वीकार नहीं करते हैं और हम किसी के हमले के आगे झुकेंगे नहीं। ये ईरानी राष्ट्र का तर्क है। मतलब ईरान कह रहा है कि वो जबरन थोपी गई शांति के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट कर कह रहे हैं कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन न करें। फिलहाल अब ताज़ा बड़ी खबर ये है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि युद्ध विराम अब प्रभावी है और उन्होंने दोनों पक्षों से इसका उल्लंघन न करने का आग्रह किया था। ये घोषणा ईरान की तरफ से इजराइल पर कई मिसाइलों के हमले के बाद की गई, लेकिन दक्षिणी शहर बीरशेबा में कम से कम 4 लोग मारे गए। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि इजराइल के साथ युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे तक अपना अवैध आक्रमण रोक देता है तो तेहरान हमले रोक देगा। बता दें कि ईरान ने सोमवार शाम को कतर के एक सैन्य अड्डे पर मिसाइलों की बौछार भी की जिसमें अमेरिकी सैनिक रहते हैं। ये एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से उसके परमाणु स्थलों पर किए गए हमलों का बदला है। ईरान का कहना है कि 13 जून को इजराइल द्वारा किए गए हमले के बाद से 13 बच्चों सहित 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और कम से कम 3056 अन्य घायल हुए हैं।
इसराइल में ईरानी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।